छोटे से शहर विक से होता है। लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ हैं कि अचानक समंदर से तकरीबन 52 फीट ऊंची पानी की दीवार शहर पर हमला कर देती है। चंद मिनटों में पूरा इलाका पानी में डूब जाता है, गाड़ियां बह जाती हैं, इमारतें तबाह हो जाती हैं और हर तरफ चीखो पुकार मच जाती है। इस खौफनाक वाक़े के बाद पूरे बरतानिया में हंगामी हालत पैदा हो जाती है। मीडिया और रेस्क्यू टीमें विक पहुंचती हैं, जबकि लंदन में महकमा मौसमियात इस तूफान पर नजर रखे हुए है। उनका ख्याल है कि तूफान अब खतरा नहीं रहा और दोबारा जमीन की तरफ नहीं आएगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। तूफान अचानक अपना रुख बदल लेता है और पहले से ज्यादा ताकत के साथ सीधा लंदन की तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान एक समंदरी साइंसदान प्रोफेसर लियोनार्ड मॉरिसन हुकूमत को खबरदार करने की कोशिश करता है। लियोनार्ड बरसों से ये कहता आ रहा था कि लंदन को बचाने के लिए बनाया गया थेम्स बैरियर इतना मजबूत नहीं कि एक बहुत बड़े समंदरी तूफान का मुकाबला कर सके, लेकिन चूंकि इसके नजरियात रिवायती साइंस से मुख्तलिफ थे, इसलिए लोग इसे संजीदगी से नहीं लेते और इसे एक अजीब और गरीब साइंसदान समझते हैं। अब सैम मॉरिसन को दिखाया जाता है जो टीम्स बैरियर डैम की ऑपरेशन इंचार्ज है, जिसका जिक्र एक न्यूज एंकर कर रही थी कि इस डैम की वजह से अब तक लंदन सिटी महफूज है। इधर लेवनर्ड का बेटा रैब मॉरिसन जो एक नेवी इंजीनियर है, अब इसी बैरियर में कुछ फॉल्ट्स दूर करने आया है, जहां उसकी बीवी सैम हेड ऑफ कंट्रोल है, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं रहते। फिर रैब को टर्मिनल का मुआयना करवाया जाता है। डैम को कंट्रोल करने वाले बैरियर में कुछ हिस्सों की खराबी को ठीक करने के लिए रैब को खास तौर पर यहाँ बुलाया गया था। अब सैम इससे पूछती है कि वो अपना काम कब तक खत्म कर लेगा, जिस पर रैब बताता है कि शायद उसे थोड़ा वक्त लग जाए। यहाँ ये जाहिर होता है कि इन दोनों के दरमियान काफी दूरियां आ चुकी हैं। रैब भी सैम को जानता है कि वो इससे काम खत्म होने का क्यों पूछ रही है, क्योंकि वो उसकी मौजूदगी से खुश नहीं है। इधर डिप्टी कमिश्नर स्कॉटलैंड में आए तूफान की वजह से काफी परेशान थे। उन्हें साइंसदानों की टीम ने बताया था कि तूफान लंदन को हिट नहीं करेगा बल्कि नीदरलैंड्स की तरफ मुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ सूरत हाल काफी बदल चुकी थी। स्कॉटलैंड के शहर विक में तबाही मच गई थी, बहुत से लोग मारे गए और पूरा शहर सैलाब से मुतासिर हुआ। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और जो भी मुमकिन हुआ वो उस शहर के लिए करेंगे, और उन्होंने लोगों से कहा कि ये शहर इस सैलाब से मजीद मुतासिर नहीं होगा। इधर लियोनार्ड भी ये सब कुछ देख रहा होता है, जिसे डिप्टी कमिश्नर की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो सेम से मिलने उसके दफ्तर जाता है और बताता है कि इसके हिसाब से तूफान लंदन शहर को बहुत मुतासिर कर सकता है। वो नदी के रास्ते दरियाई टीम्स के जरिए शहर में दाखिल हो सकता है। सेम बताती है कि इस दरिया पर मौजूद बैरियर इसी काम के लिए लगाए गए हैं, लेकिन लियोनार्ड कहता है कि वो तूफान की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सीम फिर स्कॉटलैंड में मौजूद कमिश्नर को कॉल करती है और उस खतरे से आगाह करती है जो लियोनार्ड ने अपने डेटा की बुनियाद पर बताया था। वो कहती है कि तूफान का रुख लंदन की तरफ बढ़ गया है और वो समंदर में मौजूद लहरों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। अब जब रैब दफ्तर में आता है तो अपने वालिद को देखकर फाइल वहीं रखकर चला जाता है। सीम रैब के पास जाती है और बताती है कि वो सिर्फ इस तूफान की वजह से दफ्तर आए हैं और अपना डेटा शेयर किया है जो हमें इस तबाही से बचाने में मदद दे सकता है। लेकिन रैब इस बात से मुत्तफिक नहीं होता। वो अपने वालिद को जानता है जो अपनी हर बात पर बजिद रहते हैं और अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार भी लियोनार्ड मॉरिसन को ही मानता है। अब कमिश्नर लियोनार्ड का डेटा निकलवाती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि लियोनार्ड पहले फ्लड रिसर्च डिपार्टमेंट में चीफ एनालिस्ट था और पार्लियामेंट एडवाइजरी कमेटी का रुकन भी रह चुका है। उन्होंने उस वक्त बैरियर पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी और अपने खदशात का इजहार किया था। उनका मानना था कि बैरियर को गलत जगह बनाया गया है और लियोनार्ड ने तजवीज दी थी कि उसे दरियाई टीम्स के दहाने के करीब बनाया जाए जो समंदर के बिल्कुल पास था। अब कमिश्नर सैम मॉरिसन को दोबारा कॉल करने का कहती है। अब साइंसदान और इंजीनियर मुसलसल तूफान पर नजर रखे हुए थे। उन्हें ये देखकर परेशानी होती है कि 2 घंटे पहले तूफान नीदरलैंड्स की तरफ जा रहा था और अब वो लंदन की तरफ बढ़ रहा है। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में मीटिंग के दौरान साइंसदान बताते हैं कि 1 घंटे बाद तूफान लंदन के साहिली इलाकों को हिट करेगा और काफी तबाही आ सकती है। इसी दौरान लियोनार्ड मॉरिसन भी इस मीटिंग में शामिल होता है और वहाँ मौजूद सब लोग इसकी मुखालफत करते हैं क्योंकि वो लियोनार्ड की किताबी बातों पर यकीन नहीं करते। लेकिन डिप्टी कमिश्नर लेवनर्ड को बोलने का मौका देती है क्योंकि अब तक साइंसदानों और इंजीनियरों की टीम की तरफ से कोई भी रिपोर्ट दुरुस्त साबित नहीं हुई थी। लेवनर्ड बताता है कि ये तूफान जब समंदरी लहरों के साथ मिलेगा तो ये बैरियर को ऊपर से उबूर करके सेंट्रल लंदन को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात सुनकर सब परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि कितना नुकसान होगा। लेवनर्ड बताता है शहर के तमाम अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन, म्यूजियम, तारीखी इमारतें और वो इमारत भी जहाँ ये सब लोग बैठे हैं मुतासिर हो सकती है। डिप्टी कमिश्नर पूछता है कि हमारे पास कितना वक्त है। लेवनर्ड बताता है कि उनके पास सिर्फ 3 घंटे हैं और तूफान दरियाई टीम्स तक पहुंच जाएगा, यानी आज शाम 7 बजे तक। कमिश्नर कहती है कि हमें लोगों को फौरी तौर पर वहां से निकालना पड़ेगा। अगर हमने देर की तो जानी नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। मीटिंग के बाद लेवनर्ड अपने बेटे रैब से मिलता है और उसके यहाँ आने पर शुक्रिया अदा करता है। रैब भी अपने वालिद से माजरत करता है कि वो दुरुस्त थे लेकिन वो उन्हें समझ नहीं सका। अब लंदन शहर को दिखाया जाता है जहाँ लोग अपनी मामूल की जिंदगी में मसरूफ होते हैं। रैब अपनी बहन को कॉल करता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके गाड़ी में बैठो और लंदन से दूर चली जाओ। वो बताता है कि वो और लेवनर्ड इस वक्त बैरियर पर मौजूद हैं। अब तमाम सरकारी हुक्काम इस बात पर जोर दे रहे होते हैं कि किस तरह लोगों को महफूज रास्तों के जरिए लंदन से बाहर निकाला जाए। इस काम के लिए अंडरग्राउंड रेल सिस्टम का किरदार बहुत अहम है, लेकिन उन्हें डर है कि अगर अवाम में ये खबर फैल गई कि तूफान आने वाला है तो पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाएगी। अब उनके पास सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। अब पूरे शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है। लोगों का लंदन से इनखला शुरू हो जाता है। बैरियर के गेट भी बंद कर दिए जाते हैं। फिर हमें एक बहुत बड़ा तूफान समंदरी लहरों के साथ शहर की तरफ आता दिखाई देता है। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है और ट्रैफिक
जाम हो जाता है। अब बैरियर में मौजूद राब सेम और लेवनर्ड के पास आता है और कहता है कि उनके पास वक्त बहुत कम है, उन्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन सेम कहती है कि वो अपने साथियों को छोड़कर नहीं जा सकती। फौजी दस्ते दरिया के किनारे वाक़े एक स्कूल से बच्चों को निकालने में मसरूफ होते हैं। उनका अफसर रिपोर्ट करता है कि शायद वो वक्त पर अस्पताल न पहुंच सके क्योंकि वहाँ मरीजों की तादाद 2000 से ज्यादा हो चुकी है। दफ्तर में मौजूद तमाम अफसरान ये रिपोर्ट सुन रहे होते हैं। उधर कमिश्नर को तूफान के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात दी जाती है। अब तूफान को दिखाया जाता है जो एक इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका होता है। उधर लंदन की नॉर्दर्न लाइन एक्सेस टनल में 2 मजदूर काम कर रहे होते हैं। जब वो कंट्रोल रूम से राब्ता करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। अब तूफान बैरियर से टकरा जाता है और ये सब कुछ तमाम सरकारी अफसरान बराह रास्त देख रहे होते हैं। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर अपने बेस 2 पहुँचते हैं और तूफान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेते हैं। बैरियर में मौजूद सेम, राब और लियोनार्ड भी वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन पानी बैरियर के अंदर दाखिल हो जाता है। अब उनके पास अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। या तो कोई मौजज़ा हो जाए और वो बच जाएं या फिर कोई मदद के लिए आ जाए। रॉब और सेम पानी में कूद पड़ते हैं जबकि लेवनार्ड वहीं रुक जाता है। पानी में बहते हुए रॉब शहर की सड़कों तक पहुंच जाता है और सीम को तलाश करता है। आखिरकार वो सीम को ढूंढकर महफूज कर लेता है। सीम और रॉब एक महफूज जगह तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वो लाइफ बूट के जरिए जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी की तेज रफ्तार लहरों की वजह से फंस जाते हैं। उधर कंट्रोल रूम में बैरियर की लाइव फुटेज देखी जा रही होती है जिसमें लेवनार्ड बैरियर पर खड़ा नजर आता है। कमिश्नर फौरन उसे रेस्क्यू करने का हुक्म देती है। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर के जरिए लेवनार्ड तक पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। लेकिन लेवनार्ड उनसे कहता है कि नीचे और भी लोग मौजूद हैं, मेरा बेटा और मेरी बहू भी। मगर वो जवाब देते हैं कि उन्हें सिर्फ उसी को रेस्क्यू करने का हुक्म मिला था। उधर दफ्तर में मौजूद आर्मी चीफ और डिप्टी कमिश्नर आपस में बहस कर रहे होते हैं कि तमाम इख्तियारात फौज के हवाले कर दिए जाएं ताकि वो आजादाना फैसले कर सके। लेकिन कमिश्नर नीच कहती है कि वो इस फैसले के खिलाफ है क्योंकि उसे अपने लोगों को इस तूफान से बचाना है और सबको मिलकर काम करना होगा। डिप्टी चीफ कहता है कि पूरे इलाके को खाली करवाना जरूरी है और इसकी जिम्मेदारी कमिश्नर पर होगी। अब शहर में लोगों की बेचैनी मजीद बढ़ जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ चोर और लुटेरे भी लूट मार शुरू कर देते हैं। दूसरी जानिब तूफान का पानी आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में दाखिल हो रहा होता है और तबाही मचा रहा होता है। कमिश्नर को बताया जाता है कि उन्हें पूरे शहर की बिजली बंद करनी होगी। इसके बाद पूरे शहर की रोशनियां बुझ जाती हैं। अब तूफान लंदन बुर्ज से भी टकरा जाता है। कमिश्नर के दफ्तर में मौजूद तमाम अफसरान इस बात पर मुत्तफिक होते हैं कि जिन इलाकों में सैलाब का असर अभी कम है वहाँ मौजूद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। अब कमिश्नर लियोनार्ड से मदद मांगती है और उसके पेश करदा बैरियर मॉडल के बारे में बात करती है। लेकिन इससे पहले लेवनार्ड अपने बेटे को तलाश करने की बात करता है क्योंकि राब एक नेवी इंजीनियर है और बैरियर के निजाम से अच्छी तरह वाकिफ है, जबकि उसकी बहू सेम उसी बैरियर की हेड इंचार्ज है और वो जानता है कि बैरियर जमीन से काफी बुलंद बनाया गया है। इधर रेलवे टनल में मौजूद मजदूर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी टनल के अंदर भी दाखिल होना शुरू हो जाता है। इसी दौरान सेम और राब भी कुछ लोगों को बचाते हुए उस टनल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब उनके सामने एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो यहाँ से बाहर किसी महफूज जगह तक कैसे पहुंचेंगे। एक मजदूर उन्हें बताता है कि आगे एक और टनल मौजूद है और मुमकिन है कि वहाँ पानी न पहुंचा हो। वो कहता है कि अगर वो वहाँ तक पहुंच जाएं तो बच सकते हैं। इसी दौरान पानी तेजी से टनल में भरना शुरू हो जाता है। सब लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, मगर इस भगदड़ में वो बल को नहीं बचा पाते, जिसका जैक को बहुत दुख होता है। काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। इधर कोबरा बेस 2 में साइंसदान टॉम खुद को कसूरवार महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसकी गलत पेशगोई की वजह से हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई थी। अब वो कमिश्नर नीच को बताता है कि तूफान अपना रुख तब्दील कर रहा है, लेकिन लियोनार्ड कहता है कि ये बात अहम नहीं कि तूफान किस तरफ जा रहा है। असल मसला ये है कि इसकी लहरों की ताकत कब कम होगी और आम तौर पर ऐसे हालात में समंदरी लहरों की शिद्दत जल्द कम नहीं होती। लियोनार्ड खबरदार करता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। जो लोग महफूज मकामात पर मौजूद हैं वो भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है। कमिश्नर नीच अब साइंसदानों को सख्त पैगाम देती है। वो कहती है कि उनकी रिपोर्ट्स पर हजारों लोगों की जिंदगियां मुनहसिर हैं, इसलिए अब किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं। अब लियोनार्ड नक्शों की मदद से बताता है कि किन इलाकों में पानी की गहराई ज्यादा है और किन इलाकों में कम। वो मशवरा देता है कि लोगों को महफूज रास्ते फराहम किए जाएं ताकि वो मुतासिरा इलाकों से निकल सके। इस मकसद के लिए मजीद हेलीकॉप्टरों और फजाई मदद की जरूरत होगी। इधर टनल से बाहर निकलते वक्त जेक अचानक फिसल कर नीचे गिरने लगता है, लेकिन ऐन वक्त पर राब उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। शहर में मौजूद लोग अपने प्यारों की याद में उनकी तस्वीर एक चौक में लगा रहे होते हैं। जब राब और सेम सतह जमीन पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक फोन मिल जाता है। राब फौरन कोबरा बीच से राब्ता करता है। इसी दौरान दिखाया जाता है कि पूरा शहर पानी में डूब चुका है। राब की बात लियोनार्ड से करवाई जाती है। अपने बेटे और बहू की आवाज सुनकर लियोनार्ड बेहद खुश हो जाता है। लियोनार्ड फिर सेम से बात करता है और पूछता है कि क्या बैरियर अब भी काम कर रहा है या नहीं। पेन जवाब देती है कि अगर बैरियर के गेट्स को दस्ती तौर पर खोल दिया जाए तो शायद सूरत हाल को संभाला जा सकता है, लेकिन मसला ये है कि वो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। लियोनार्ड उन्हें यकीन दिलाता है कि वो इसका इंतजाम कर लेगा। इसके बाद लियोनार्ड कमिश्नर नीच को मशवरा देता है कि अगर बैरियर के गेट्स खोल दिए जाएं तो समंदरी लहरों की ताकत कम हो सकती है और पानी के दबाव में भी कमी आ सकती है। कमिश्नर नीच फौरन वाटर रिस्क मैनेजमेंट टीम के अरकान से राब्ता करती है। फिर वो साइंसदान हाकिंस से राय लेने की कोशिश करती है, लेकिन हाकिंस वहाँ से जा चुका होता है। अपनी गलत पेशगोइयों और एहसास जुर्म के बायस वो खुदकुशी कर लेता है। जब ये खबर कमिश्नर नीच तक पहुँचती है तो वो शदीद सदमे में आ जाती है। अगले दिन डिप्टी कमिश्नर अवाम से खिताब करता है और उन्हें हौसला देता है कि इस मुश्किल वक्त में सबको मिलकर मुकाबला करना होगा। वो लोगों से कहता है कि तमाम रेस्क्यू फोर्सेस के साथ ताउन करें जो उनकी जानें बचाने में मसरूफ हैं। इधर कोबरा बेस में मौजूद कई सरकारी अफसरान लियोनार्ड के मंसूबे से इत्तफाक नहीं करते। उनका
ख्याल था कि इस बात का इम्कान बहुत कम है कि गेट्स खोलने से दोनों जानिब का पानी आपस में मिलकर दबाव को कम कर देगा। कमिश्नर नीश भी लियोनार्ड से पूछती है कि उसे अपनी तजवीज पर कितना यकीन है। लियोनार्ड जवाब देता है कि वो अपने बेटे और बहू को इसी मिशन पर भेज रहा है। क्या इससे बढ़कर इसके यकीन का कोई सबूत हो सकता है? इसके बाद कमिश्नर नीश डिप्टी कमिश्नर से इस मंसूबे की इजाजत मांगती है। वो पूछता है कि क्या वाकई यही आखिरी रास्ता है? लियोनार्ड जवाब देता है कि हाँ, कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। इधर राब और सेम बैरियर पर वापस जाने की मुकम्मल तैयारी कर चुके होते हैं। अब कमिश्नर नीश फ्लर की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर लियोनार्ड से कहती है कि अब उनकी आखिरी उम्मीद यही मंसूबा है। अगर बैरियर के गेट्स वक्त पर न खोले गए तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। लियोनार्ड यकीन दिलाता है कि वो ये काम जरूर कर लेंगे। इसके बाद राब, सेम और लियोनार्ड को हेलीकॉप्टर के जरिए दोबारा बैरियर तक पहुंचाया जाता है। उधर शहर में हंगामी इनखला की कार्रवाइयां जारी होती हैं और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा होता है। बैरियर पर पहुंचकर तीनों नक्शों की मदद से गेट्स खोलने के तरीक़ेकार पर बात करते हैं। सेम तमाम मुमकिन खतरात की वजाहत भी करती है। दूसरी तरफ आर्मी उधर डिप्टी कमिश्नर सदर को फोन करके तमाम सूरत हाल से आगाह करता है। सदर जवाब देता है कि इस बार उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वो नाकाम हुए तो नताइज इंतहाई भयानक होंगे, जैसे ही एक खौफनाक समंदरी तगयानी। दूसरी तरफ जनरल एशक्राफ्ट एक खतरनाक मंसूबा बनाता है। इसका ख्याल है कि अगर थीम्स बैरियर पर फजाई हमला कर दिया जाए तो पानी का दबाव तब्दील हो जाएगा और शहर बच सकता है। लेकिन इस मंसूबे से बेशुमार इमारतें तबाह हो सकती हैं और मजीद जाने जाया होने का खदशा पैदा हो जाता है। ये बात समझते हुए कि जनरल का मंसूबा तबाही को मजीद बढ़ा सकता है, रोब, सेम और प्रोफेसर लियोनार्ड मॉरिसन थीम्स बैरियर तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक और बड़ी मुश्किल का सामना होता है। पानी इतना बढ़ चुका होता है कि वो कंट्रोल रूम, जिससे पानी के बहाव को दस्ती तौर पर तब्दील किया जा सकता था, मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब जा चुका होता है। अब सूरत हाल ये होती है कि अगर कोई शख्स पानी के अंदर जाकर मखसूस स्विचेस को फाल न करे तो लंदन के तकरीबन 2 लाख लोग हलाक हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो भी ये काम करेगा उसके जिंदा वापस आने के इम्कानात न होने के बराबर है। रोब और सेम इस बात पर बहस करने लगते हैं कि ये कुर्बानी कौन देगा। दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस मिशन का मतलब तकरीबन यकीनी मौत है। लेकिन इसी दौरान उम्र रसीदा और तजुर्बाकार प्रोफेसर लियोनार्ड मॉरिसन खामोशी से फैसला कर लेते हैं। बगैर किसी शोर शराबे के वो खुद पानी में उतर जाते हैं। डूबे हुए कंट्रोल रूम तक पहुंचने के बाद वो बड़ी जद्दोजहद से स्विचेस को फाल कर देते हैं। आखिरकार निजाम काम करना शुरू कर देता है। पानी का बहाव तब्दील हो जाता है और लंदन एक हौलनाक तबाही से बच जाता है। मगर इस अजीम कामयाबी की कीमत प्रोफेसर मॉरिसन अपनी जान देकर अदा करते हैं। वो पानी के अंदर ही डूब जाते हैं और वापस नहीं आते। फिल्म का यह मंजर न सिर्फ सनसनी से भरपूर है बल्कि कुर्बानी, बहादुरी और इंसानियत की एक शानदार मिसाल भी पेश करता है। प्रोफेसर मॉरिसन साबित कर देते हैं कि बाज औकात एक शख्स की कुर्बानी लाखों जिंदगियां बचा सकती है।